हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद काशिफ और वेलकम है आपका जीट मार्क क्लास। तो मैं सिलेबस रियलाइज़ कर रहा था तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं चैप्टर 4 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे चैप्टर 4 स्टूडेंट को पढ़ाना चाहिए और आप काफ़ी लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट भी कर लिया होगा। अगर नहीं कंप्लीट किया तो कर लेना, ठीक है। ओके, तो मैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जानना जरूरी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने वर्ड कहाँ से, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कभी सुना होगा। आपने क्लास 9 में सुना था, फिर क्लास 10th में चैप्टर 2 में सुना था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जानते हैं क्या होता है? जब कोई भी इक्वेशन ए एक्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में जब कोई होता है, ये इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं तो इसी को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जब जीरो हम कर देते हैं तो ये हमारा हो जाता है क्वाड्रेटिक। स्पेलिंग क्यों रॉन्ग होती है भाई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मतलब इसका बाप बेटा क्या है? पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और ज़ीरो। दूसरी चीज़ ये समझते हैं इसे क्वाड्रेटिक क्यों कहते हैं। क्वाड्रेटिक देखो कहते हैं जो x के हाईएस्ट पावर 2 है। क्या है? x के हाईएस्ट पावर 2 है, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक। अगर 3 होती तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होती। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। समझते हैं, कुछ और चीज़ें लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आपने देख लिया। माना मैंने कि ए की वैल्यू 2 है, ले जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया। बी की वैल्यू मान लो 5 लिया, सी की वैल्यू लिया 1। तो अब इसे किस तरीके से लिखेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या करेंगे? 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये 5 है, प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझते हैं कि जब a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू भी 1 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? चलो देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, हाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक, ए की वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब बहुत से लोग कहेंगे 1 नहीं दिखाते। चलो मान लेते 1 नहीं दिखाते, यहाँ पे 1 तो दिखाएंगे ना। तो ये क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब एक चीज़ और आती है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। देखते हैं क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। a इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा? 0 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। अब मेन पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये ए बी सी एक्चुअली ये है क्या? ये रियल नंबर है। क्या है? रियल नंबर। बट जो कंडीशन है इसमें, जो कंडीशन है ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ए की वैल्यू 0 हो गई थी, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, -x² + 2x + 1 = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, मैं इरेज करता हूँ। आज डस्टर नहीं है, हाँ कमेंट मत करना कि डस्टर यूज़ करो, डस्टर आज नहीं है, ख़राब हो गया था। देखो, जब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, x की पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, वो क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मतलब अगर x यहाँ पे पावर 2 है प्लस x की पावर 1 है और यहाँ पे क्या है, c है कांस्टेंट कोई टर्म है, जब पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब घटते हुए, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे मैं दिखाया 2 1 है, तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल के बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इस चीज़ों को आपने बेसिक चीज़ें जान ली है। अब चलते एग्जाम्पल नंबर 1 है, जॉनी एंड जगिता टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, both of them lost 5 marble each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find how many marbles they had to start with। कह रहा है जॉनी एंड जगिता के पास 45 मार्बल था और दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। उनका प्रोडक्ट है जो 124, बताओ उनके पास कितने मार्बल्स होंगे, देखते हैं। चलो, बहुत लोग कहते हैं आपके फेस पे स्माइल नहीं आती पढ़ाने के टाइम। फेस पे स्माइल तो नहीं आती, मानता हूँ, आपको क्वेश्चन तो समझ आ रहा है ना, ट्राई करेंगे आ जाएगी वो भी फेस पे। चलो जोक मारते हो। तो क्या करते हैं, जॉनी एंड जगिता, लेट जॉन, यहाँ से लिखते हो सकता है बोर्ड कम पड़ जाए, लेट जॉनी हैव मार्बल, नंबर ऑफ मार्बल, ओके, कितने होंगे, x होंगे। उस हिसाब से जगिता के पास लेट जीवंती, मस्ती हो रही है, कॉपी पेन लेकर बैठो, जीवंती हैव नंबर ऑफ मार्बल इज इक्वल टू 45 माइनस 6, ओके। 5 मार्बल कहाँ पे, बोथ ऑफ देम लास्ट 5 मार्बल, बोथ लॉस 5 मार्बल, ओके। तो क्या हो जाएगा, जॉनी के पास अब क्या बचेगा, x - 5, जीवंती के पास क्या बचेगा, 45 माइनस x - 5। अब दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो हम उनके पास कितना मार्बल होता है, 124, ओके। x - 5 45 यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा 40 माइनस x, ओके। तो 40 माइनस x इक्वल टू 124। बाकी तो आता होगा, फटाफट मैं करता हूँ, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस प्लस 5x। अब जिसको नहीं आएगा कमेंट करके पूछ लेना। चलो अच्छा, मैं बता देता हूँ। इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, फिर इसका इसमें किए, फिर इसका इसमें किए, फिर आफ्टर दैट इसका इसमें किए। समझ जाना भाई, 10th में पहुँच गए हो, समझ आ जाएगा। देखो अब क्या करेंगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x माइनस 124 इक्वल टू 0। 40x 5x 45 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस 2 3 2 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर कॉमन ले लेंगे माइनस, तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, सॉरी यहाँ -324,
सॉरी माइनस प्लस इक्वल टू 0। ठीक, -1 से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनकर आई वो आई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0। हम इसे ट्राई करते हैं सॉल्व करने की। ये इक्वेशन है, लेकिन मैं आप लोगों को ये आप लोग नोट डाउन कर लो। एक बात और बताता हूँ, हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना कुछ स्टूडेंट को आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है, और कुछ स्टूडेंट को अच्छे से नहीं आ रहा है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एक्सरसाइज 4.2 तक पहुँचेंगे तो आप ये इक्वेशन सॉल्व करना आसानी से जानेंगे। तो मैं करता हूँ फटाफट। एक्स स्क्वायर इसका फैक्टर करेंगे तो माइनस x माइनस 9x प्लस 324। इस चीज़ को हम 4.2 में अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि 2 बार समझाऊंगा आपको भी बोरिंग होगी। ठीक है, यहाँ से कॉमन लेंगे x माइनस 36, यहाँ पे भी x माइनस 36 आना चाहिए इक्वल टू 0 माइनस 9। ओके, x माइनस 36 x माइनस 9। ओके, x माइनस 36 इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, x इज इक्वल टू 36, x इज इक्वल टू 9। x की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, या तो जॉनी के पास 9 मार्बल होगा और जविता के पास 36 होगा, या फिर जॉनी के पास 36 होगा या जविता के पास 9। इस तरीके से आपने देखा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of the production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys produced in a day. On a particular day, the total cost of production was itna 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. तो सबसे पहले इसमें करेंगे कि कितना प्रोडक्शन किया है, कंपनी ने कितने टॉयज बनाए। तो लेट करते हैं, लेट कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। कितना उसने प्रोड्यूस किया, हमने माना कि x प्रोड्यूस किया। भाई मैथ के टीचर हैं, मैथ के स्टूडेंट हैं, मानेंगे तो जरूर, लेट जरूर करेंगे। ठीक, तो उसने कितना खर्चा है, लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कितना होगा 55 माइनस x। अब क्या करेंगे, 80 x इज इक्वल टू 50। अगर इतना प्रोडक्ट बना है समझो और इतना खर्चा है, तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? होगा ना। तो वही चीज़ तो करना है, x इंटू 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। अब इसका इसमें 55x माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, 750 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा और देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। x कॉमन लेते हैं अगर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। -1 से ऊपर इधर भी और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये आपके पास आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
हम चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन मैंने बताया ऑलरेडी पहले बता रखा है कि इसे आप कैसे सॉल्व करते हैं अभी समझने की कोशिश आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन यह अगर आपको अच्छे से समझ में आएगा तो एक्सरसाइज 4.2 तक आपको समझ आ जाएगा। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ने क्लास 9 में अच्छे से किया होगा तो उन्हें अच्छे से समझ आ रहा है। क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं, फैक्टर करने के बाद इसको इस तरीके से लिखते हैं कि प्लस माइनस करने पर 55x आए और मल्टीप्लाई करने पर 750 आए। ठीक है, बहुत लोग को आ रहा होगा, बहुत लोग को। चलो अच्छा दिखा देता हूँ। देखो करते क्या, इसमें 750 का फैक्टर करेंगे, मतलब सी जो पार्ट सी है उसका फैक्टर करेंगे। 5 पंजा 5, 5 5 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, सॉरी 6 से ही ले लेते हैं। तो 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 25, यहाँ पे भी x माइनस 25 आना चाहिए। नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती लाओ, समझे? नहीं आएगा तो ज़बरदस्ती लाओ, यही आना चाहिए। तो इसमें देखते क्या कॉमन मिल रहा है 30 कॉमन। इसका इसमें देखो मल्टीप्लाई किए माइनस 30x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किए इतना माइनस माइनस प्लस 750 आ रहा है। ओके, x माइनस 25, x माइनस 30, आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 30। यहीं से हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज 4.1 में। अब वो भी आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आया तो 4.2 में 4.1 में हम आपसे मिलेंगे। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।